In this video, we will discuss another method to solve game theory. The method is method of subgame, or we can say that subgame method. This method will be used in 2 into n matrix, or we can say that m into 2 matrix, mean where the number of row is equal to 2 but the number of column is more than 2. Similarly, where the number of row is greater than 2 but the number of column is equal to 2. Such type of situation we can apply subgame method and solve the game. Firstly, we will apply max-min principle. Firstly, we will apply max-min principle. If there is no saddle point when we apply max-min principle, then we cannot solve the game with the help of max-min. After that, we will try to reduce the matrix with the help of dominance property. But there is some situation, we can say that there is no possibility of applying dominance property, then we can apply method of subgame. In subgame, we can divide the whole game into सब पार्ट्स, मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करके हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं 2 into 2 तक. उसके बाद क्या किया जाता है, 2 into 2 की मैट्रिक्स होगी. 2 into 2 मैट्रिक्स होने के बाद हम क्या करते हैं, जो अनदर मेथड हमने पढ़े हैं, मीन्स मैक्समीन मेथड हो गया, ओड मेथड हो गया या इक्वल गेम मेथड हो गया, तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फर्दर सब गेम मेथड को सॉल्व करते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं भाई जो हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, कौन सी यूज हमने करनी है उसका हम पता करते हैं. तो इस मेथड को यूज करने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, प्लेयर ए है और प्लेयर बी है. 2 प्लेयर है. प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटजीज है, एम एंड एन. प्लेयर बी के पास क्या है, पी, क्यू एंड आर 3 स्ट्रेटजी है. मीन्स 2 into 3 की ये मैट्रिक्स हो गई है. तो अब इस मैट्रिक्स को हम पहले तो क्या करेंगे, मैक्समीन प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर यहाँ पे कोई शटल पॉइंट नहीं आता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे. डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, 1 into 1 तक लाने की कोशिश करते हैं, या फिर 2 into 2 तक की मैट्रिक्स हम बनाते हैं. अगर डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पूरी जो मैट्रिक्स है उसको सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे. तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मैक्समीन प्रिंसिपल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो क्या किया जाता है, मिनिमम ऑफ रो का मिनिमम किया जाएगा और जो कॉलम है उनका मैक्सिमम किया जाएगा. तो 550, 100 और -150, तो इनमें से मिनिमम क्या हुआ, -150, 250, 260 एंड 300. मिनिमम है यहाँ से 250. सिमिलरली मैक्सिमम देख लेते हैं कॉलम का, 550 यहाँ से मैक्सिमम है, इन दोनों में से 260 मैक्सिमम है और यहाँ से 300 मैक्सिमम है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई एक भी पॉइंट क्या है, कॉमन नहीं आ रहा है. कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे नो शेडल पॉइंट, कोई भी शेडल पॉइंट नहीं है. मीन्स हम क्या नहीं कर सकते, इसको मैक्समीन प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. डोमिनेंस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, जो ये स्ट्रेटजीज होती है उनको आपस में कंपेयर करते हैं और एक स्ट्रेटजी दूसरी को डोमिनेट करती है. 550 एंड -100 ग्रेटर है 550, 250 एंड 260. यहाँ पे क्या हो गया, 260 ग्रेटर हो गया. मींस इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, डोमिनेट नहीं कर सकती एक दूसरे को. पी एंड क्यू को कर लेते हैं, 550 -150, 550 ग्रेटर है. 250, 300, तो 300 ग्रेटर हो गया. सो इन दोनों को भी क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट पी का बड़ा है और सेकंड एलिमेंट आर का बड़ा है. क्यू एंड आर को कंपेयर जब हम करते हैं या फिर एम और एन को कंपेयर करते हैं तो सेम सिचुएशन आती है, यानी कि ये मैट्रिक्स डोमिनेंस प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व नहीं की जा सकती है. उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सब गेम मेथड अप्लाई करते हैं. सब गेम मेथड के अंदर क्या किया जाएगा, प्लेयर ए के पास तो 2 ही स्ट्रेटजी है तो इसकी तो 2 ही रहेंगी. जब हम सब गेम बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, प्लेयर बी के लिए 3 गेम बन जाएंगे. मींस फर्स्ट के अंदर वो क्या करेगा, फर्स्ट गेम के अंदर पी एंड क्यू को लेगा, सेकंड के अंदर पी एंड आर को लेगा, एंड थर्ड जो सब गेम बनेगा वो क्यू एंड आर इन 2 स्ट्रेटजीज का बनेगा. एक ही सेम रहेंगी एम एंड एन, क्योंकि इसके पास 2 ही हैं. तो सब गेम देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट सब गेम क्या रहेगा हमारा, P एंड Q, इन दोनों को हमने लेना 550 -100, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है. तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सब गेम हो गया. सिमिलरली हमें क्या करना, फर्स्ट सब गेम को पहले हम क्या करेंगे, मैक्समीन प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, मैक्समीन प्रिंसिपल जब हम अप्लाई करते हैं तो शेडल पॉइंट नहीं आता है. शेडल पॉइंट नहीं आएगा तो मतलब मैक्समीन प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं होगा. तो डायरेक्टली हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, ओड मेथड अप्लाई कर लेते हैं. तो ओड मेथड की हमने क्या करना था, ओड मेथड के अंदर 550 -100 मीन्स 550
में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वाली टर्म, तो ये क्या आ जाएगी 650। मीन्स इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 250 माइनस 260, तो -10 आएगा, लेकिन माइनस का साइन इग्नोर करना है। 550 एंड 250 को सॉल्व किया तो यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 550 माइनस 250 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। -100 में से माइनस करेंगे 260, तो ये क्या आएगा -360, बट इग्नोर द साइंस, तो यहाँ पे 360 हमने ऐसे लिख देना है। जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो वो क्या आता है, सेम आता है दोनों का 660। इसको हम यहीं पे भी क्या कर सकते हैं, रेशो या प्रोपोर्शन के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। जैसे हमने यहाँ से 0 से 0 कट कर दी और 0 से 0 कट कर दी, तो यहाँ पे 1 और 65 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 36 एंड 30 बच गया। तो इन दोनों का टोटल भी जब हम करते हैं तो वो भी क्या आता है, इक्वल आता है 66। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं कि भाई जो P है उस स्ट्रेटजी को यूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, Q की क्या रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, P की प्रोबेबिलिटी ऑफ P, तो क्या रहेगी P के लिए 36 डिवाइड बाय 66, मीन्स 36 डिवाइड बाय 66। Q के लिए क्या रहेगी 30 डिवाइड बाय 66, 30 डिवाइड बाय 66। प्रोबेबिलिटी ऑफ M की क्या रहेगी 1 डिवाइड बाय 66, और N की क्या रहेगी 65 डिवाइड बाय 66। इनको फर्दर हम कट कर सकते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम हम ओड मेथड के अंदर कैसे निकालते हैं, 550 मल्टीप्लाई 1 प्लस 250 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाई 66 लिख लेते हैं। 550 मल्टीप्लाई 1 प्लस 250 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाय 66, ऐसे करना है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई और प्लस करके इनको 16800 और डिवाइड बाय में क्या है 66। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो 254.54, ये क्या आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट सब गेम रहा है, फर्स्ट गेम सब गेम से वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। सिमिलर हमें क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट सब गेम था, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सब गेम लेंगे, सब गेम 2 Q एंड R, दो स्ट्रेटजीज यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सब गेम देख लेते हैं हमारा क्या होगा, लिख लेते एक बार उसको। दिस विल बी द सेकेंड सब गेम, मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी प्लेयर की Q एंड R स्ट्रेटजीज को हम ले रहे हैं, ए की हमारी सेम रहेंगी क्योंकि ए के पास 2 ही हैं। तो यहाँ पे Q और R हमने लिख लिया, इनके एलिमेंट को लिख लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्स मीन प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैक्स मीन प्रिंसिपल से हो जाता है तो हमें फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम, ये यहाँ पे हम करते हैं। तो हम देखते हैं -100 एंड -150, इन दोनों में से मिनिमम क्या हुआ 150, 260 और 300, इन दोनों में से मिनिमम क्या हुआ 260। मैक्सिमम देख लेते हैं, 100 -100 और 260 में से मैक्सिमम है 260, -150 और 300 में से मैक्सिमम है 300। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 260 शेडल पॉइंट आ गया। ठीक है, शेडल पॉइंट आ गया, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ गेम भी क्या होगी 260 होगी। और प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या होगी, प्रोबेबिलिटी Q की होगी 1 और N की होगी 1, और M और R इन दोनों को यूज ही नहीं कर रहे, तो इनके लिए 0 रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने 2 गेम्स को सॉल्व कर लिया। 2 गेम्स हमने कौन कौन से सॉल्व कर लिए, P एंड Q को सॉल्व कर लिया, P एंड R को सॉल्व कर लिया। अब बच गया हमारा, सॉरी, P और Q को कर लिया, Q एंड R को कर लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, P एंड R, वो हमारा क्या होगा थर्ड सब गेम होगा। तो थर्ड सब गेम को एक बार लिख लेते हैं। दिस इज द थर्ड सब गेम P एंड R, दो स्ट्रेटजीज किसके लिए हैं, B के लिए, और A की हमारी सेम रहेंगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सेम इसके ऊपर मैक्स मीन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम मैक्स मीन प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सोल्व नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, ओड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो ओड मेथड अप्लाई जब हम करेंगे 550 माइनस 150, तो जो भी आएगा हमारा इसको सॉल्व करने का, मीन्स
550 माइनस 150, तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमने 700 यहाँ पे लिख देना। 250 माइनस 300, तो वो हमारा यहाँ से आएगा 50 माइनस 50 आएगा, लेकिन साइन इग्नोर करने हैं। इनको सॉल्व किया यहाँ पे, इनको सॉल्व किया यहाँ पे। 550 माइनस 250, 550 में से 250 को माइनस करते हैं तो 300 माइनस 150 माइनस 300, तो वहां से क्या आएगा हमारा 450, ये आएगा। जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं, इन दोनों का टोटल करते हैं तो क्या आएगा 750 आएगा। सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट सब गेम के अंदर किया था, यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, ये कट कर देते हैं। तो अब यहाँ से क्या बच गया 5, 70, 45 एंड 30, इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो क्या आता है 75 आता है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर पी, यानी कि पी स्ट्रेटजीज के लिए थर्ड से सब गेम के अंदर 45 डिवाइड बाय 75 मीन्स पी के लिए 45 डिवाइड बाय टोटल 75। आर के लिए क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी 30 डिवाइड बाय 75, 30 डिवाइड बाय 75। और क्या बच गया हमारे पास एम और एन। एम की देख लेते हैं, एम की प्रोबेबिलिटी 5 डिवाइड बाय 75, 5 डिवाइड बाय 75, और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया एन, तो एन की 70 डिवाइड बाय 75, 70 डिवाइड बाय 75। तो यहाँ से हम इनको कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करेंगे तो 3/5, 15 2 और यहाँ से आ जाएगा 5। इसको जब हम कट करते हैं तो 1/14 एंड दिस विल बी 13/14। ये हमारी क्या होगी कट करने के बाद फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे निकाल लेंगे, 550 मल्टीप्लाई 5, 250 मल्टीप्लाई 70 और डिवाइड बाय 75। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको 550 मल्टीप्लाई 5 प्लस 250 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 75। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां से हमारा आता है 20,250 डिवाइड बाय 75 मीन्स 270 क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ गेम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, तीनों जो हमारे गेम्स थे, उन तीनों जो सब गेम्स हमने बनाए थे, तो उनसे क्या कर लिया हमने, वैल्यू ऑफ गेम निकाल ली। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों से हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, फर्स्ट गेम की वैल्यू थी 254.54, सेकंड की 260 एंड थर्ड की 270। तीनों की क्या आ गई है, वैल्यू ऑफ गेम अलग अलग आ गई है। अब हमारे पास क्या है, जो ए प्लेयर है उसके पास तो 2 ही स्ट्रेटजी हैं, लेकिन जो बी प्लेयर है उसके पास क्या है 3 स्ट्रेटजी है। तो जो 3 है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई उस तीनों जो ये हमने सब गेम बनाए हैं, तीनों में से कौन सा सिलेक्ट किया जाए। तो बी क्या करता है, अपने लॉस के लिए लुक करता है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ ऑल गेम इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्लेयर ए है वो विनर है और बी जो है वो यहाँ पे लूजर है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी क्या आ रही है, हमारी प्लस में आ रही है। लेकिन जो सिलेक्शन करना है वो किसको करना है, वो प्लेयर बी को करना है, क्योंकि उसके पास क्या है, मोर स्ट्रेटजी है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लेयर बी है वो अपनी फर्स्ट से सब गेम को सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट सब गेम को क्यों सिलेक्ट करेगा, क्योंकि तीनों की आ रही है वैल्यू ऑफ गेम प्लस में आ रही है। तो बी को यहाँ से तीनों से, ए को यहाँ से तीनों से प्रॉफिट ही होगा। लेकिन बी ने क्या करना है, अपने लॉस को क्या करना है, मिनिमम करना है। सो बी फर्स्ट सब गेम को सिलेक्ट करेगा। तो फर्स्ट सब गेम को सिलेक्ट करता है तो वैल्यू ऑफ गेम क्या रहेगी, पूरे गेम की, यानी कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 × 3 की मैट्रिक्स थी, तो उसके पूरे की वैल्यू ऑफ गेम क्या मानी जाएगी, फाइनल जो होगी 254.54। और जो स्ट्रेटजीज रहेंगी, यूज करेंगी जो स्ट्रेटजीज, वो क्या रहेंगी, ए के लिए रहेगी 1/66, 65/66, यानी कि ये है हमारी एम के लिए और ये है एन के लिए। अब देख लेते हैं बी के लिए क्या रहेगा। बी के लिए फर्स्ट आएगी, यानी कि पी को यूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 36 डिवाइड बाय 66, और सेकंड के लिए 30 डिवाइड बाय 66, और थर्ड यहाँ पे है ही नहीं, इसके अंदर हमने 2 ही लिखी, तो थर्ड को यूज करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 0,
मीन्स यहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यू ऑफ गेम पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव जब आती हैं तो उसमें क्या होता है, प्लेयर ए क्या करता है, विनर करता है, यानी कि उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर ए को प्रॉफिट होगा तो बी को लॉस होगा, और बी के पास ज्यादा स्ट्रेटजी है तो इसलिए बी ने क्या करना है, सिलेक्शन करना है तीनों सब गेम में से। तो बी ने फर्स्ट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि फर्स्ट के अंदर बी को मिनिमम लॉस हो रहा था। यहाँ पे 260 है, यहाँ पे 270 है, तो तीनों केस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, तो इसलिए इसने इसको सिलेक्ट किया और यही फाइनल वैल्यू ऑफ गेम मानी जाएगी। स्ट्रेटजीज इनकी हमने कैसे सिलेक्ट की, जो इस फर्स्ट सब गेम से आई थी, जो प्रोबेबिलिटीज वो इनकी स्ट्रेटजीज रहेंगी। दैट्स इट।